फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। रावण की मौत के बाद मंदोदरी क्यों रावण से बदला लेना चाहती थी, चलिए जानते हैं। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास किया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वह क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेढकी बनी रहेगी और कुएं में उसका वास रहेगा। मथुरा की एक गलती की कीमत चुकानी पड़ी और वह मेढकी बन गई। असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। उन्होंने मथुरा को श्राप दिया। माता पार्वती ने जिस समय ये सारी घटना चल रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों को एक पुत्री की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीकी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वह कुएं के पास आ गए। उन्हें मथुरा दिखी, उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई। असुर राज ने तब छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी वजह से उसकी जिंदगी में रावण की आता है। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित है। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोध से रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक बताया गया। जब रावण ने जब सीता का हरण किया तब मंदोदरी ने उसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुआ, मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहद रहेगी, लेकिन मंदोदरी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है इसके बाद एक बार राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब जोशियों की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तीर पर राजनीतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से शादी कर ली। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में कुछ नहीं कहती है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्चस्व में काफ़ी कुछ लिखा है। रावण के बनने के बाद मंदोदरी विधवा हो जाती है। तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से ही कई रानियां थी और वह उसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका का शासन का नैतिक अधिकार हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की वजह मित्रता चाहती। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी राम को जिम्मेदार नहीं बनाया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया और इसके बाद तो मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा और कुछ भी चारा नहीं बचा। रामायण के मुताबिक रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने राम को मृत्यु दंड देने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने विभीषण से विवाह किया है। वह राम से कभी प्रतिशोध नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके पिता ने गलत किया। वो जगत जननी जगदम्बा को हरण कर ले आया है और वो बार बार समझाने की भी उसे कोशिश करती थी कि ऐसा उसे अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्त्री का हरण उसके विपरीत करना और वो भी शादीशुदा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन रावण
जो अपने अहंकार में चकनाचूर था, उसने कभी मंदोदरी को इस बात के लिए प्राथमिकता नहीं दी और उसने हर अनैतिक कार्य किया जिसमें कि नारी जाति का अहित छुपा था। फिर भी मंदोदरी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह एक आदर्श पतिव्रता नारी थी जो पति के ही आचरण के चला करती थी, लेकिन जब पति ने उसकी बात नहीं मानी, उसके कारण ही, रावण के कारण ही उसके पुत्रों का भी विनाश हुआ, उसके कुटुंबों का भी नाश हुआ। जब उसने ये देखा कि ये सलाह अच्छी है, भगवान ने उसके लिए जब कहा कि उसे विभीषण से शादी कर लेना चाहिए, तो उसने विभीषण से शादी करना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती है कि प्रभु श्री राम के होते हुए कोई भी असुरी शक्ति इस धरती पे राज नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।